गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अलजेब्रा चल रहा है अपना और आज अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। कल एक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास आएगी, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम आपने तमीज़ से देखा होगा अलजेब्रा, आपने खुद ने नोटिस करा होगा। कम से कम 16-17 घंटों का मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज अपन मेंस के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। CGL 2000 आप यहाँ पे देख सकते हो 22, ठीक है। मतलब इसी साल ये पेपर हुआ था, 2021 का जो पेपर था, ठीक है। 2021 का है ना, ये 2021 का पेपर तो अभी जो मेंस हुआ है, नहीं ये आपका 2021 में हुआ था यार। किस हिसाब से ये पेपर किस हिसाब से दिया हुआ है? 2021 का पेपर तो अभी हुआ है, ये है आपका 2020, ठीक है। कौन सा ये? CGL 2020 है आपका। ये कितना है? CGL 2020। 2019 और 2020 में आपको करवा रहा हूँ। 18 के जितने भी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ अपनी थ्योरी में, ठीक है। टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 18 के 12 क्वेश्चन है, 20 के भी 12 क्वेश्चन है, 19 के कितने हैं? 18 क्वेश्चन है, ठीक है। 19 के 18 क्वेश्चन होंगे, 18-17 क्वेश्चन होंगे 19 के, और 21 के भी 12 एक क्वेश्चन है 2021 के। ये खुद से करने की कोशिश करना, आराम से बन जाएंगे। और 2018 के मैंने करवा दिए हैं, ठीक है मेरे भाइयों। आज की ये जो क्लास होगी आधे घंटे की होने वाली है, ज़्यादा खींच करके। ये जो 12 क्वेश्चन जितनी देर लगेगी इनको करने में, समझाने में, बस उतनी देर की क्लास होगी। उसके बाद जो 2019 के मेंस के क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग से क्लास मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी आएगी वो क्लास भी, आज ही आ जाएगी दोनों क्लास, आज या फिर एक सुबह आ जाएगी, एक अभी आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी। टेंशन मत लेना। ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की और सीखने की इनको आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है। इफ a + b = 8, AB = 10, देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ = क्या होगा? भाई आपके पास AB है, आपके पास AB है और a + b दोनों हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? a³ + b³। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको क्या चाहिए होता है? a³ + b³ का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है? a + b। आप बोलोगे अंदर कितना चाहिए मेरे को? a² + b² - ab चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, a³ + b³ के लिए आपको क्या चाहिए होता है? a + b चाहिए होता है और आपको a भी चाहिए होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप इस फॉर्मूले को आराम से बना सकते हो। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। और एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, क्या याद रखनी है? समझने की कोशिश करना कि आपके पास a³ - b³ है, तो आपको क्या क्या चाहिए? आप बोलोगे a - b चाहिए और मेरे को a b चाहिए, ठीक है मेरे भाई। समझ में आई कि नहीं? ये दो चीज़ें हैं। आपको क्या चाहिए? a - b, अगर ये वाला फॉर्मूला है तो, और a भी चाहिए। अगर ये वाला फॉर्मूला है तो आपके लिए क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? a + b चाहिए और a × b चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, जो आपको सीखने की है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। आपको क्या चाहिए? a³ + b³। तो आप बोलोगे a³ + b³, इसका होल क्यूब कर दोगे, होल क्यूब कर दोगे ना, तभी तो बनेगा a³ + b³। ये बन गया a³, ये बन गया b³। ये कितना आएगा? +ab की वैल्यू कितनी है? 10। यहाँ पे कितना आएगा? a + b किसके बराबर है? 8 के बराबर है। 8 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 512 आएगा। अरे ये तो बन गया यार क्वेश्चन ही। किस हिसाब से बनाया मैंने क्वेश्चन? अरे यार मैंने इसको देखो उस तरीके से बना दिया मैंने इसको बना दिया a + b का होल क्यूब करते हैं तो कितना आता है तुम्हारा? a³ + b³ + 3ab + a + b। इससे मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। ये बन गया भाई। ये कितना हो गया? 80, 240 हो गया भाई। 240 इसमें से माइनस कर दो। ये कितना आ गया तुम्हारा? 2। ये कितना आ गया? 7। और ये कितना आ जाएगा? 2। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 272 आ गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ a + b + c = 1 है, ab + bc + ca = कितना है तुम्हारा? -22 है। एंड abc कितना है तुम्हारा? -40 है। देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ कितना होगा? समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हारा क्या चाहिए? a³ + b³ + c³। तो समझने की कोशिश करना, a³ + b³ + c³। ये जो होता है -abc = कितना होता है तुम्हारा? a + b + c। अंदर तुम बोलोगे तुम्हारे को क्या चाहिए? a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca। ये फॉर्मूले होते हैं जो तुमको याद होने चाहिए और अभी तक तो हो भी गए होंगे याद, ठीक है। अब तुमको ये चीज निकालनी है, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को? -43 को -40 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? -120 आएगा। और माइनस चाहिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120 पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है तुम्हारे को? 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1 का स्क्वायर करोगे तो अंदर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 1 ही आएगा। माइनस
ये कितना गिवन है, इसकी वैल्यू माइनस का 22, 3 इंटू माइनस का 22 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का 66 आएगा, माइनस का 66 ये और माइनस ये, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 66 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम इसको देखते हो तो ये कितना हो गया तुम्हारा 67 हो गया, 67 को 1 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 67 आएगा। तो तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये कितना आ गया तुम्हारा, ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 67, 67 माइनस 120 डेट इज तुम्हारा कितना आंसर आ गया, माइनस का 53। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन इसको देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इफ 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। इसमें मेरे को क्या करना है, आप सभी को पता है क्या करना है, मेरे को x से डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 5x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 0 अपॉन x। इस x से ये स्क्वायर कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 5 आ गया। इतनी चीज समझ में आई, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आई, लेकिन मेरे को कितना चाहिए यहाँ पे, नीचे चाहिए मेरे को 2x जो है नीचे चाहिए। तो भाई मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास कितना आ गया x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू माइनस का 5/2 आ गया। कोई प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, तुमको पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू k है। अगर तुम्हारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछा है तो तुम बोलोगे क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4 होगा। समझ में आया कि नहीं है। अब इस x के साथ यहाँ पे a है तो तुम्हारे यहाँ पे 4 के साथ क्या इंटू होगा, a इंटू हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला, इसमें पुट करो आंसर आ गया। तो तुम्हारा पुट करोगे यहाँ पे माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, माइनस 4 इंटू ये कितना है तुम्हारा, कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये वाला 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको देखते हो तो कितना होता है 25/4, कितना हो गया ये 25/4 माइनस कितना आएगा तुम्हारा 4, मतलब कितना आ गया ये 2 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 होगा। ये रूट चल रहा है तुम्हारा, पूरा रूट चल रहा है। तो 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 17/4, ये रूट में है। तो भाई ये कितना आ गया रूट 17 अपॉन कितना आया तुम्हारा 2। ये आंसर है इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, और थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तब जाकर के ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तुम्हारे से क्या बोल रहा है 22√2 अपॉन 4√2 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस √3 प्लस √5 इक्वल्स टू 5 प्लस √5 बी विद ए बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी रेशो ए प्लस बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं याद करूं तुम्हारी फर्स्ट क्लास मैंने तुमको एक चीज समझाई थी कि तुम्हारे पास कभी भी रूट में इस तरीके से आए, रूट में इस तरीके से आए, सपोज करो 2√7 आए, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। तो मैंने तुमको ये बताया था इस रूट को अगर तुम्हें हटाना है तो तुमको करना पड़ता है अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है, ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हारे को अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या करना पड़ता है, 2ab को ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं 2 तो है ही, 2 के साथ में क्या है भाई √7 है, √7 के साथ में इंटू क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो मतलब तुम्हारा 2 ये रहा, ये a हो गया, ये b हो गया। √7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, प्लस इस तरीके से दे रखा है तुमको, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो गया 7 प्लस 1 8 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कितना √7, तो ये कितना आ जाएगा 2√7 आ जाएगा। तो ये चीज इस तरीके से गिवन होती है। ये है क्या, तुम बोलोगे एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये समझ में आया। और ये रूट चल रहा है तो ये क्या करेगा स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी √7 प्लस 1 आ जाएगी। ये चीज़ मैंने तुमको फर्स्ट क्लास में समझाई थी, बहुत तरीके से समझाई थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद आया होगा कुछ कि मैंने क्या कराया था। अब तमीज़ से इसको देखने की और सीखने की कोशिश करना। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो √2 है यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। सबसे पहले एक काम करो, ठीक है, समझ में तो आई गया वो तुमको करना क्या है। तुम्हारे को रूट के अंदर यहाँ पे दिख रहा है 3 प्लस √5, तो इसका करना पड़ेगा तुम्हारे को परफेक्ट स्क्वायर बना करके इस रूट को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो क्या करो, जो रूट टू है ना इससे क्या करो डिवाइड कर दो, या फिर रूट टू क्या कर दो पूरे में से कॉमन ले लो। ये रूट टू यहाँ पे भी यहाँ पर भी, तो इस पूरे में से रूट टू कॉमन लो। रूट टू यहाँ से कॉमन आया तो ये कितना हो गया 22। यहाँ नीचे से मैं अगर रूट टू कॉमन ले रहा हूँ तो ये रूट टू कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा 4 माइनस 3 प्लस रूट 5/2 बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आप बोलोगे 2 कैसे आ गया भाई, इसके साथ थोड़ी ना था रूट टू, इसके साथ रूट टू था ही नहीं। समझ में आया? इसके साथ रूट टू था ही नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा रूट टू को। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब वापस इसको अंदर भेजूंगा रूट टू को, भाई यहाँ पे रूट टू हो जाएगा, रूट टू से रूट टू वापस कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। ये कितना हो गया a प्लस रूट 5b हो गया, ठीक है। इस रूट टू से रूट टू कट गया। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हारे पास क्या आ गया 22/4 माइनस ये कितना है 3 प्लस 5/2 है, ठीक है। अब इसको तुमको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या करो इसके अंदर क्या करो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों करा भी समझ में आएगा आप लोगों को, ढंग से तरीके से समझ में आएगा। जब ये 2 इसके अंदर पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा तुम्हारा 22, ये कितना है 4 माइनस ये कितना है ब्रैकेट, ये कितना होगा 6 प्लस 2 रूट 5 हो गया, अपॉन में कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है, कितना होगा 22 अपॉन, अब एक मिनट रुको, इस चीज को देखो, क्या 6 प्लस 2 रूट 5 को देखता हूं मैं, तमीज से देखता हूं, तो तुम्हारे को यहाँ पे 2a भी देखना होता है। तो ये कितना होगा 2 तो है ही, a कितना होगा फिर तुम्हारा रूट 5 हो गया। तो रूट 5 को अगर मैं 1 से इंटू कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं है प्रॉब्लम। तो अगर एक बार के लिए a को लेता हूँ b को लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम? तो मैं बोलता हूँ भाई रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा? तुम बोलोगे 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तुम बोलोगे बिल्कुल आएगा। ये कितना हो गया 6 प्लस 2 रूट 5 हो गया। कितना हो गया 6 प्लस 2 रूट 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो 6 प्लस 2 रूट 5 दे रखा है कि नहीं दे रखा तुम्हारे को अंदर? तुम बोलोगे बिल्कुल दे रखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। समझ में आई नहीं वाली चीज़? समझ में आया? इसलिए समझने की ही है ये चीज़, समझनी पड़ेगी तुम्हारे को। तो देखो ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा रूट से, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस, और ये कितना बन गया तुम्हारा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट अपॉन में कितना है तुम्हारा 2 है। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ऊपर चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये स्क्वायर इसको हटा देगा तो तुम्हारे यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5 माइनस का 1 हो जाएगा। अरे प्लस का ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का रूट 5 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तुम बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। क्या गलती कर दी अपन ने? हाँ ठीक है। तो देखो भाई ये देखो ये 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7। तो ये कितना है तुम्हारा 44/7 माइनस 5 आया, रूट 5 आया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल आया। अब ये जो है ना 7 माइनस रूट 5 नीचे है, क्या है रूट है नीचे, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे रूट से क्या करना पड़ेगा इस चीज को क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करके हटाना पड़ेगा, रूट को हटाना नीचे से। तो तुम बोलोगे इसके कॉन्जुगेट साइन से क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कोई प्रॉब्लम अगर ऐसे करता हूं तो? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया? तुम बोलोगे 44 × 7 प्लस रूट 5 आ गया, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5, तो ये कितना हो गया 44 आ गया। तो इस 44 से ये 44 कट गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज अपन सॉल्व कर रहे थे, और ये चीज किसके बराबर दे रखी है आपको, बस ये चीज समझने की थी यहाँ पे बहुत प्यार से। तुम्हारा क्या दे रखा है वो समझने का था बहुत प्यार से, कि तुम्हारा ये जो चीज थी ये इसके बराबर दे रखी है। और जब मैंने इसको सोल्व करा तो मेरा कितना आया 7 प्लस रूट 5 आया। कितना आया 7 प्लस रूट 5। ये किसके बराबर दे रखा है तुमको? a प्लस रूट 5 b दे रखा है। समझ में आया? अगर अब मैं इन दोनों चीजों को कंपेयर करता हूं तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आती है 7 आती है, और b की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास 1 आ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे क्या पूछ रहा है a इंटू बी, तो 7 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा मेरा 7 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 7 आएगा। 7 इंटू 1 करते हैं तो कितना आता है अपना 7 आता है, ठीक है मेरे भाई। ये बोल रहा है 7 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन देखो ये वाला, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 3/2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 8। समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ कहाँ पे y क्यूब के नीचे 8 दे रखा है, लेकिन आपके पास तो 2 के पास है यहाँ पे x,
अरे इस x के पास है ना 2, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन में मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड करता हूँ तो इस तरीके से करूँगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये कितना है 2/2, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो मेरे पास कितना है x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इसका होल क्यूब करता हूं तो तुम बोलोगे कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा माइनस वाई क्यूब अपॉन कितना आएगा 8 आएगा माइनस 3xy, ये कितना है अपॉन में कितना है तुम्हारा 2 है, और यहाँ पे कितना आएगा तुम बोलोगे x माइनस वाई बाई 2 जो कि किसके बराबर है 1 के बराबर है। किसके बराबर है 1 के बराबर है। इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा, ये कितना है 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। ठीक है मेरे भाई। अभी जो x y है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को 3/2 दे रखी है। कितनी दे रखी है 3/2, तो बस पुट कर दो। ये कितना आया 3/2 आया, और ये 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, ये कितना है इक्वल्स टू 1, तो ये कितना आ गया 9/4। 9/4 उधर जाएगा, ये माइनस का है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना है 9/4 आया। इसको इससे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 13/4। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तभी जाकर के ये रूट हटेगा आप लोगों का। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2, ठीक है, माइनस √1 माइनस √3/2 है। देन द वैल्यू ऑफ √3 माइनस x अपॉन √3 प्लस x इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो इस 2 को यहां भेजूंगा, इस 2 को भी मेरे को यहां भेजना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा, तुम बोलोगे कितना आएगा 2 प्लस √3 आ गया, अपॉन में कितना आएगा तुम बोलोगे 2 आ गया। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना आ गया 2 माइनस √3 आ गया, अपॉन में कितना आएगा 2 आ गया। यहाँ पे अगर मैं 2a भी देखता हूँ तो है ही नहीं, तो 2a भी नहीं है तो बनाना पड़ेगा। और किससे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे नीचे तो 4 बन जाएगा, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए चलो रूट में रखते हैं सारी चीजों को। जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अंदर कितना आएगा, तुम बोलोगे 4 प्लस 2√3 आएगा, अपॉन में कितना आया 4 आया, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 2√3 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 4 आएगा। ये किसके बराबर चल रहा है, x के बराबर चल रहा है। अगर इस चीज को देखता हूं तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, और ये परफेक्ट स्क्वायर बना है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बना है। समझ में आया कि नहीं आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ गया है, माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2 आ गया है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं देखता हूं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। इस √3 से √3 कट गया, 2/2 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 1 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, √3 माइनस 1 मतलब √3 माइनस x, तो x कितना है तुम्हारा 1 है, यहाँ पे कितना है √3 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका रैशनलाइजेशन कर लो तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे देखोगे तो कितना आएगा, अरे -1 आएगा ना, नीचे देखोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे ये और ये मल्टीप्लाई तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और √3 देखो इस तरीके से देख लो, स्टेप लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। अपॉन में कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हो तो ये कितना आएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2√2 आएगा, अपॉन में कितना है √3 आएगा, √3 है ना ये, तो ये √3 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 से देखो ये कट गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारा बचा कितना, तुम बोलोगे 2 माइनस √3 बचा। समझ में आया। लेकिन तुम्हारा आंसर यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, तो भाई √3 की वैल्यू पुट करवाइए यहाँ पे। तुमसे मेंस दे रहे हो तो तुम्हारे को पता होना चाहिए √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो आंसर कितना है तुम्हारा 0.27 0.27 ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं मेंस में। ठीक है, अभी 2018 और 2018 नहीं 2019 का देखोगे तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा। देखो इसको क्या करो, इस पूरे को क्या करो आप x से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा। और तुम सभी को मैंने बता रखा है यहाँ से डायरेक्ट निकालना कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना आता है 3 हो जाता है। अब तुम बोलोगे कि इसके अंदर कैसे सॉल्व करें, तो तुमको ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ।
यहाँ पे क्या करो तुम x से डिवाइड करो, यहाँ पे भी x से डिवाइड हो जाएगा, इस वाले में पूरे में x से डिवाइड होगा। जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ आएगा, और नीचे आएगा x प्लस 1/x प्लस 5 आएगा। ये तुमसे पूछ रहा है, तो तुमको पता है x प्लस x कितना है, x प्लस 1/x कितना है 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x³ जो होगा कितना होगा 3 का क्यूब माइनस 3k, मतलब कितना आएगा ये आपका 18 आएगा। कितना आएगा 18। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 आ गई है। इसकी वैल्यू कितनी आपकी 3 है, 3 प्लस 5 करो कितना आएगा 8 आएगा। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 9/4 आएगा। तो इसका आंसर कितना है 9/4। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस √7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो तुमको सभी को पता होना चाहिए क्या कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 जो है बराबर होता है आपका x क्यूब प्लस 1/x³ x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x होता है। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था, इसकी डेरिवेशन भी बताई थी जब मैं थ्योरी करवा रहा था तब। ठीक है, और अब आपको एक क्या बोलते हैं कमेंट में आपको लिख करके देना कि x माइनस 1/x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब इसको देखो सॉल्व करना है आपको इसको, तो किस तरीके से सॉल्व करोगे भाई, आप सभी को पता है क्या कि x प्लस 1/x जो है वो क्या आएगा आपका बराबर √7 क्या जाएगा। अरे इस पूरे में क्या करोगे आप x से डिवाइड कर दोगे, इसको उधर भेजोगे, तो x प्लस 1/x किसके बराबर आ जाएगा √7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब तुमको ये इससे क्या चाहिए, तुम्हारे को x क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए। तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 7√7 माइनस 3√7, तो ये कितना आएगा 4√7 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब तुमको क्या चाहिए, इससे स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये कितना आएगा भाई 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करो 7 आएगा, 7 माइनस 2 करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब कितना आएगा इसका आंसर, तुम बोलोगे इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस ये, तो क्या आएगा 5 × 4√7 माइनस √7, ये कितना आया भाई 20√7 माइनस √7, तुम्हारा आंसर कितना आया 19√7। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद है तुमको तो सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। अभी तुम मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, सिर्फ 2 क्वेश्चन के अलावा मेरे को कोई लगा नहीं कि तुमको ऐसा लग रहा हो कोई चैलेंजिंग है। मेरे को तो वो दोनों क्वेश्चंस भी नहीं लगे चैलेंजिंग, लेकिन तुमको शायद ये 2 क्वेश्चन चैलेंजिंग लगे होंगे। एक तो ये वाला और एक वाला ये वाला, ये 2 क्वेश्चन तुमको चैलेंजिंग लगे होंगे। इसके अलावा तुम सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल्स टू 32.5, y इक्वल्स टू 34.6 एंड z इक्वल्स टू 30.9 then the value of x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz equals to, समझ रहे एक बार के लिए, then the value of x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz is कितना है 0.98k है, वेयर k इज इक्वल्स टू क्या होगा। समझने की कोशिश करना ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है आपका x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल है आपका किसके, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है 0.98k दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको पता है कि अगर इस चीज को देखूं और अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखूं तो मेरे को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये बराबर होती है किसके, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर कितना आता है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया 0.98k के बराबर आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब बस इसके अंदर पुट करो, आंसर आ जाएगा 30 30 30 90, तो ये हो गया आपका। ठीक है, 90 तो ये हो गया आपका। ये कितना है 2.5, ये कितना है 4.6 और ये कितना है 0.9, ये कितना हो गया आपका 15 20। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 8, तो ये कितना है आपका 98.0 आया। तो ये कितना हो गया हाफ इंटू 98 हो गया आपका ये। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोल रहा है ब्रैकेट में, आपको क्या बोल रहा है भाई, x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स करो, होल स्क्वायर तो फर्क नहीं पड़ता आपका। तो 34.6 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा 32.5, तो ये कितना आ गया 21। तो 21 का जब तुम स्क्वायर करोगे
तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 4.41 आएगा। कितना आएगा, 4.41 आएगा। ठीक है, इसके बाद आता हूँ जेड वाई माइनस जेड के पास, मतलब इन दोनों को माइनस करना है तुमको। तो एक तो ये हो गया तुम्हारा, तो 31 ये हो जाएगा तुम्हारा, और 3.6 ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 3.7 आ गया। तो 3.7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 13.69 आएगा। ठीक है मेरे भाई, प्लस क्या है तुम्हारा ये x माइनस कितना है, जेड है। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, एक ही हो गया, और ये कितना हो गया 1.6 हो गया। तो 1.6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2.56 आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इनको ऐड करना है आपको, तो ऐड तो इसी तरीके से करोगे, 13.69 ये कितना है तुम्हारा, 4.41, ये कितना है 256, ये 10, ये 16, ये ऊपर गया एक, ये 10 और ये 16, ये ऊपर गया एक, और ये कितना आ गया 20.66। ठीक है मेरे भाई, और ये चीज किसके बराबर चल रही है, इसकी वैल्यू किसके बराबर चल रही है, इसके बराबर चल रही है। मतलब ये आपका जो फॉर्मूला है किसके बराबर चल रहा है आपका, यहाँ पे ये 0.98 के बराबर चल रहा है। चीज समझ में आई कि नहीं आई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। तो हो चुका है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में अब। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 20.66, तो क्या आया आपका, हाफ इंटू 98 इंटू 20.66। ठीक है, इक्वल्स टू आपका 0.98 इंटू के है, और इस के की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट ये कट गया। ठीक है, 98 से 98 कट गया, 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 33। तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1033। तो ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब इक्वल्स टू तुम्हारा ax प्लस by, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये देखो cx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर प्लस 12xy है, देन द वैल्यू ऑफ 4a प्लस b प्लस 3c प्लस 2d। कल बहुत सारे ऐसे मैंने क्वेश्चंस कराए थे, समझने की कोशिश करना। तुम्हारा क्या दे रखा है भाई, 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब दे रखा है। तुमको पता है कि ये चीज कैसे बनेगी, 3x माइनस 4y से बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस चीज को देखता हूं तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तुम बोलोगे ये कितना है 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब, ये किसके बराबर रहा होगा, तुम बोलोगे 3x माइनस 4y, अंदर कितना आएगा, तुम बोलोगे स्क्वायर आएगा इसका और इसका, तो तुम बोलोगे अंदर आएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कितना आएगा इन दोनों का इंटू 12xy आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको तुमको क्या करना है, ये जो चीज गिवन है ना इक्वल्स टू ये चीज, ये और ये, इसको क्या करना था, कंपेयर करना होता है इस चीज से। पता है ना, ये चीज तुमको वाली बताई थी। तो ये कितना है तुम्हारा ax, ठीक है, प्लस by, ठीक है, और ये कितना है तुम्हारा cx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर प्लस 12xy। ठीक है, अब कंपेयर करो तो c की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 9 आ चुकी है। c की वैल्यू कितनी आई, 9 आ गई है। d की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है, माइनस का 16 आई है। देखो d के साथ यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ माइनस नहीं, तो d का माइनस तुमको लेना पड़ेगा। तो d की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, माइनस का 16 आई है। a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है, तुम बोलोगे 3 आई है। और b की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे माइनस का 4 आएगी। b की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, माइनस का 4 आएगी। ठीक है, पुट कर दो 4a, a कितना है तुम्हारा 3, तो कितना आ गया तुम्हारा ये 12। ठीक है, प्लस b कितना है तुम्हारा माइनस का 4। ठीक है, प्लस 3c, c कितना है तुम्हारा 9, तो 3 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा प्लस का 27 आ गया। ठीक है, प्लस 2d, d कितना है तुम्हारा 16 है माइनस का, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस का 32 आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इन दोनों को देखते हो तो कितना होता है तुम्हारा माइनस का 5, ये कितना है माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 9। 12 में से माइनस का 9 गया तो कितना आएगा तुम्हारा आंसर 3 आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, कल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए थे मैंने। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने ऐसे। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कुछ ऐसा है नहीं टफ सा इसमें। ठीक है, तुमको पता है क्या दे रखा है तुमको, इफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 17 1/16 एंड x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को इतनी। ठीक है, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद से करने की इसको कोशिश करना। ठीक है, कल मैंने आपको इसका बेसिक भी बताया था कि इसको उधर भेज दोगे। आज मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, क्या कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बराबर होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई।
ठीक है, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों का इंटू इसके बराबर होता है, या फिर तुम कैसे भी करके देख लो, ठीक है। यही चीज आने वाली है एंड में, जब इसको भी सॉल्व करोगे तो वो चीज बन जाएगी, उस चीज की वैल्यू तुमको लगानी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे को गिवन है, ठीक है, और इसकी वैल्यू तुम्हारे को गिवन है, इस चीज की वैल्यू निकाल लोगे, फिर इन दोनों इक्वेशन से तुम सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अरे इसकी वैल्यू तुम्हारे को गिवन है कितनी है भाई, 16 इंटू 17, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 16 करोगे तो कितना होगा तुम्हारा 272 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 273 अपॉन 16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी की मैंने तुम्हारे को 5 11 5 20 और ये कितना हो गया 21 अपॉन 4 हो गया, और तुम्हारे को ये चीज निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है भाई। 21 से इसको उड़ाओगे तो ये कितना आएगा 1 और 63 13, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 4। समझने की कोशिश करना, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जो वैल्यू आई वो कितनी 13 अपॉन 4 आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जो वैल्यू है कितनी है 21 अपॉन 4 है। तो यहां से आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, वो कितनी आएगी 21 अपॉन 4 प्लस 13 अपॉन 4 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 34, मतलब 17 अपॉन 4 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17 अपॉन 4 आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 17 अपॉन 4 आ गई है तुम्हारी। और अगर मैं एक्स वाई की बात करता हूं तुम्हारी, तो 2xy कितना बन जाएगा तुम्हारा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा ये 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 4 का मतलब 2, ये कितना आएगा तुम्हारा 13 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 4 अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये 2 मैंने नीचे भेज दिया। तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी कितना आएगा 8 अपॉन 8, तो कितनी आएगी माइनस का 1 आएगी, कितनी आएगी माइनस का 1 आएगी। बस ये क्वेश्चन बन चुका है, बहुत ईजी हो गया है क्वेश्चन, तो अब तो बनाना इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, हो गया है क्वेश्चन। देखो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, कितनी है तुम्हारे पास इसकी वैल्यू, तुम बोलोगे 17 अपॉन 4 है, और तुम्हारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है। तो भाई एक चीज बताओ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा, ठीक है, ये होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 17 अपॉन 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का, हाँ प्लस का ये 2 हो जाएगा। अरे ये 2 तो रहेगा ही रहेगा ना, इसके साथ 1 इंटू होगा तो कितना आएगा माइनस का 2, और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 2, ये इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 8 आएगा, 8 प्लस 17 करोगे तो कितना आएगा 25 अपॉन 4 आएगा, और ये कितना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई आपकी 5 अपॉन 2 आ गई है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो क्या पूछ रहा है, एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 पूछ रहा है। तो तुमको पता होना चाहिए एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 किससे बना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स से बना है, ठीक है मेरे भाई। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है तो तुम बोलोगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा तुम्हारा कितना होगा 18 होगा, ठीक है। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा 7 आएगा, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो आएगा 49 माइनस 2 आएगा, जो कि कितना आएगा 47 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है तुम्हारा 47 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे 3 आएगी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा ये 56, तो कैरी कितना चल गया 5, ये कितना है 32 7 39, और ये कितना हो गया तुम्हारा 40, और ये कितना हो गया तुम्हारा 846 माइनस 3, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 843। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये छोटी सी क्लास थी आप लोगों की, इतने ही क्वेश्चन है भाई, कायम आए हुए 3 ही पेपर होते हैं भाई मेंस में, 3 सेट्स में होता था पहला, तो 4 क्वेश्चन इसके अलजेब्रा के आते थे, वो आपके सामने मैंने करवा दिए भाई, जो भी क्वेश्चन थे सारे मैंने करवाए। 2020 का था ये, जो कि इसी साल जनवरी में पेपर हुआ था, ठीक है, इसी साल 2022 में हुआ था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट CCHSL मैंने करवाई दिया आपको, इसी साल जो हुआ था, CGL इसी साल का जो हुआ है वो मैंने करवा दिया, पिछले साल का CGL भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो बहुत कुछ आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवा दिया, कम से कम खुद अगर आप देखोगे आपकी थ्योरी प्लस इन क्वेश्चंस को आपने देखा होगा तो कम से कम 450 के लमसम क्वेश्चंस अभी हो चुके होंगे। अभी 18 ही क्वेश्चंस और आएंगे, ठीक है, वो उसकी क्लास कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है।
कल सुबह 8 या वही 10 बजे आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश तो ये करूँगा कि आप लोगों को उसकी क्लास सुबह 8 बजे ही मिल जाए, ठीक है। अभी बना करके अपलोड कर दूंगा उसको भी, ठीक है। तो भाई इस तरीके के सेशंस के लिए, इस तरीके के लेक्चर के लिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब तो आ ही रहा है, तभी तो पढ़ रहे हो इतने दिनों से, लेकिन आप लोग जोड़ ही नहीं पा रहे लोगों को यार, तो प्लीज़ लोगों तक अपना वीडियो जो है, अपना चैनल जो है उसके बारे में बताओ और उनको बोलो कि यहाँ से पढ़ो, 1 नंबर पढ़ाया जा रहा है। और कम से कम उनको ये तो बोलो कि भाई तुम्हारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो इस चैनल में मिल रहे हैं, ताकि वो यही देख ले। मैं ये नहीं बोल रहा थ्योरी वो लोग पढ़ें, लेकिन जो ये क्वेश्चन है यही देख ले, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।